हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु और अधातु। में हम बात करने वाले हैं टॉपिक की सक्रियता श्रेणी के बारे में, यानी सक्रियता श्रेणी क्या होती है और इसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और सक्रियता श्रेणी को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तत्वों को, बहुत सारे तत्व हमारे पास होते हैं और श्रेणी में बहुत सारे तत्व हैं, तो उन्हीं तत्वों को उनकी क्रियाशीलता, यानी जो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता, यानी जो सबसे ज़्यादा अच्छी रिएक्शन करता है उसको हम ऊपर रखेंगे। यानी उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यह श्रेणी कुछ निम्न प्रकार की आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे एक श्रेणी लिखी हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको सक्रियता श्रेणी का मतलब समझा देते हैं कि सक्रियता श्रेणी का मतलब यह है कि कुछ हमारे पास तत्व होंगे और उसमें क्या होगा, जो अधिक क्रियाशील होगा, यानी जो ज़्यादा क्रियाशीलता रखता होगा, जो ज़्यादा जल्दी से अच्छे से रिएक्शन कर सकता है, उसको हम ऊपर रखेंगे, और उससे जो कम क्रियाशील होगा उसको नीचे रखेंगे। फिर इससे भी जो कम क्रियाशील होगा उसको और नीचे रखेंगे, और उसके बाद जो और कम क्रियाशील होगा, यानी जो कम रिएक्शन करता है उसको और नीचे रखेंगे। इसी प्रकार से क्या होगा, उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखते जाएंगे और हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी, जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों के सामने हमने एक श्रेणी लिखी है। तो जो सबसे अधिक क्रियाशील है वो हमारा पोटेशियम है, जिसको हमने सबसे आगे रखा हुआ है। फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा कम क्रियाशील सोडियम है, इसको सेकंड नंबर पे रखा है। फिर हमारा कैल्शियम, इसको थर्ड नंबर पर। ये एरो देखिए, ये आपका घटते हुए क्रम में ले जा रहा है। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगी, जिंक हो जाएगी, Fe हो जाएगी, Pb हो जाएगी, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है। तो ये सब घटते हुए क्रम, यानी सबसे अधिक क्रियाशील बात करी जाए तो पोटेशियम आपका होगा, और सबसे कम क्रियाशील बात करी जाए तो आपका यहाँ पे Au होगा, यानी गोल्ड हो जाएगा, और इनके बीच में ये आपके मध्यम क्रियाशील होंगे। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील हैं, ये बीच के जो आपके हैं मध्यम क्रियाशील हैं, और ये आपके निम्न क्रियाशील हैं। तो ये आपके रिएक्शन करने में काम आते हैं। अब इनके एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए कि सक्रियता श्रेणी का यूज आखिर हम क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल इनके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि सक्रियता श्रेणी का योग हम क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, जो कि आपका सक्रियता श्रेणी को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने में काम आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है या नहीं, कारण सहित समझाइए। ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, खास करके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक रिएक्शन है, कॉपर है, दूसरा यहाँ पे H2SO4 है, और बन क्या रहा है, यहाँ पे आपका CuSO4 बन रहा है, और क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। ठीक है, तो यही पूछा गया कि ये रिएक्शन आपकी संभव है या नहीं है। ठीक है, तो अब संभव कैसे होगी, मतलब यहाँ पे दिखाया गया कि ये जो Cu जो आपका है वो H2 को हटाकर इसकी जगह पे जुड़ रहा है, और H2 यहाँ से हट जा रहा है, तो ये रिएक्शन हो रही है। तो Cu अब क्या होगा, इसको हटा रहा है, किसको हटा रहा है, कॉपर जो है हाइड्रोजन को हटा रहा है। तो अब आपको बता दें कि कोई भी धातु या कोई भी तत्व किसी दूसरे को तब हटा पाएगा जो उसके ऊपर होगा, यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जो कि सक्रियता श्रेणी ऊपर है, उसमें जो सबसे ऊपर होगा, यानी जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, वो कम क्रियाशील धातु को हटा पाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी जो कि हमने आपको यहाँ पे लिख रखी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें दो धातुओं की बात हो रही है, एक कॉपर की बात हो रही है, दूसरी किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की। और कॉपर जो है हाइड्रोजन को हटा रहा है। अब आपको बता दें, कॉपर हाइड्रोजन को तभी हटा पाएगा जब सक्रियता श्रेणी में जो कॉपर होगा हाइड्रोजन से ऊपर होगा। क्या होगा, कॉपर अगर हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर होगा तो ही हाइड्रोजन को हटा पाएगा, अन्यथा नहीं हटा पाएगा, और नहीं हटा पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे कहीं कॉपर आपको मिलता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन मिला और ये आपका कॉपर मिला। अब देखिए, ये आपकी सक्रियता श्रेणी है, इसमें आपका जो कॉपर है वो तो आपका हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये आपका जो कॉपर है ये कम क्रियाशील है, क्योंकि जो नीचे होगी वो कम क्रियाशील होगी, जो ऊपर होगी अधिक क्रियाशील होगी। तो ये कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को हटा ही नहीं पाएगी, तो इसलिए जो रिएक्शन जो है ये आपकी संभव नहीं होगी। यानी कॉपर कम क्रियाशील है, इसको कैसे हटा पाएगी, नहीं हटा पाएगी, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आती है, या सक्रियता श्रेणी में आपकी नीचे आती है। तो यही कारण आपका यहाँ लिखा है कि यह अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन जो है वो कॉपर धातु से ऊपर है। अब जो धातु ऊपर है वो नीचे वाले को हटा सकती है, लेकिन नीचे वाले ऊपर को नहीं हटा पाएगी। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातुओं को उसके विलयन से हटा देती है, यानी प्रतिस्थापित कर देती हैं। परंतु यहाँ पे देखिए, सक्रियता श्रेणी में जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे होने के कारण हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो सक्रियता श्रेणी का यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं इन
रिएक्शनों को बताने में काम आता है कि कौन सी रिएक्शन सही है या कौन सी गलत है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा टॉपिक। दूसरा दिया गया निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं, कारण से समझाइए। यानी जिंक नाइट्रेट यहाँ पे दिया गया है और Ag दिया गया है, और बाद में क्या हुआ कि Ag जो है ये NO3 के साथ जुड़ जा रहा है, यानी Ag क्या होगा, जिंक को हटा रहा है और यहाँ पे खुद जुड़ जा रहा है। तो Ag जो होगा वो जिंक को हटा तभी पाएगा जब Ag इससे ऊपर होगा, यानी सक्रियता श्रेणी में Ag ऊपर होगा और Zn नीचे होगा, तभी तो ये रिएक्शन अब संभव हो पाएगी। तो सक्रियता श्रेणी चेक करिए यहाँ पे, ये देखिए आपका यहाँ पे Ag है और आपका Zn यहाँ पे देखिए ये आपका Zn है, ठीक है। तो यहाँ पे Zn देख लिया। अब यहाँ पे हटा कौन रहा है, हटा तो Ag रहा है। Ag है कहाँ, सक्रियता श्रेणी में नीचे है, Zn तो ऊपर है, तो कहाँ हटा पाएगा, क्योंकि कम क्रियाशील धातु अधिक को हटा ही नहीं पाते, तो ये रिएक्शन भी आपकी संभव नहीं होगी। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि सक्रियता श्रेणी में जो जिंक है वो सिल्वर Ag से ऊपर स्थित है, अतः Zn जो होगा क्योंकि ऊपर है Ag से अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटाती है, परंतु यहाँ पे हो क्या रहा है, Ag Zn को हटा रही है, तो ये आपकी संभव कहाँ हो पाएगी, Ag Zn से कम क्रियाशील धातु है, इसलिए जो Ag होगी वो Zn को इसके विलयन से नहीं हटा पाएगी, तो ये आपका इसका कारण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों रिएक्शनें आपके जो सक्रियता श्रेणी पर निर्भर कर रही थी समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।